दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी में गरीब का टेंट घर कहानी सुना रही हूँ। महेश अपनी पत्नी के साथ सीतापुर गांव में रहता था। महेश बेहद गरीब था। वो रिक्शा चला के अपना गुजारा करता था। मौसम कैसा भी हो, तेज तपती धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, महेश रोज रिक्शा चला के मेहनत करता था। पर रिक्शा चला के उसकी कोई ज़्यादा कमाई हो नहीं रही थी। एक दिन तपती चिलचिलाती हुई गर्मी में रिक्शा चला के वो घर आया तो पानी पीकर बैठ गया। फिर वो अपनी पत्नी बीना से कहता है, बीना, तुम भी क्या सोचती होगी ना कि मैं तुम्हें एक अपना घर भी नहीं दे पाया। सारे दिन तुम इस किराए के घर में तपती हो। अरे इसमें तो एक पंखा तक नहीं है। बीना, अरे आप भी ये क्या कह रहे हो। अरे मैं खुश हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। और आप मेरी इतनी फिक्र करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं तो चलो चार दीवारी के अंदर तो हूँ, पर आप तो देखो सारा दिन इस तपती चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते हो। कितनी मेहनत करते हो आप मेरे लिए। अब बताओ, ज़्यादा गर्मी कौन झेल रहा है, आप या मैं। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। अब और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। अब जून का महीना जो आ गया था और गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अब इस भयंकर गर्मी बर्दाश्त करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। जिस कमरे में वो रह रहे थे उसका किराया भी 1500 रुपये था। पर 3 महीने से महेश ने किराया तक नहीं दिया था, क्योंकि उसकी कमाई नहीं हो रही थी। गर्मी में कोई इधर से उधर जा ही नहीं रहा था। इसी कारण मकान मालिक ने उन्हें उस कमरे से निकाल दिया। अब दोनों सड़क पर आ गए। महेश दुखी होकर कहता है, बीना, धूप गर्मी से बचने के लिए एक छत तो थी हमारे सिर पर अब क्या करें, वो भी छिन गई। अब इस चिलचिलाती गर्मी में हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। बीना, हाँ जी, पर आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। बीना ने कुछ पैसे बचा रखे थे। वो दुकान पे गई और एक टेंट खरीद कर लाई। फिर एक पेड़ देखकर उसके नीचे तंबू गाड़ देती है और उस टेंट का एक घर बना देती है और कहती है, देखिए बन गया हमारा टेंट का घर। और जब तक हम अपना खुद का घर नहीं खरीद लेते तब तक हम इसी घर में रहेंगे। कम से कम किराए से तो बच जाएंगे। तभी महेश, अरे वाह बीना, तुमने तो कमाल कर दिया, अच्छा आइडिया लगाया। फिर दोनों अपने उस टेंट के घर में रहने लगे। उनके टेंट के ठीक सामने एक बंगला था। उस बंगले की मालकिन सरला गरीबों को देखकर बड़ी चिढ़ती थी। सरला अपनी बालकनी से महेश और बीना के बनाए उस टेंट हाउस को देखकर कहती है, छी 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 भाई, ऐसे गरीब लोग पता नहीं क्यों पैदा होते हैं। अरे जहाँ भी रहते हैं वहीं पे गंदगी जमा करनी शुरू कर देते हैं। सरला की इन बातों को महेश और बीना भी सुन रहे थे, पर वो दोनों चुप ही रहे। वो कहते भी तो क्या। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रात जब महेश और बीना अपने टेंट हाउस में सो रहे थे तो बीना को किसी के रोने की आवाज़ आई। बीना, अरे शायद कोई रो रहा है या मेरा वहम है। नहीं नहीं, ये तो रोने की ही आवाज़ है। अरे ये तो सामने वाले बंगले से आ रही है। ऐसा करती हूँ, मैं इनको उठा देती हूँ, शायद किसी को हमारी मदद की आवश्यकता हो। बीना, अजी सुनिए, उठिए उठिए तो ज़रा, उठिए ना। महेश, अरे क्या हुआ बीना, तुम्हें पता है ना, इतनी मुश्किल से तो इस गर्मी में नींद आई थी। बीना, अजी वो सामने के बंगले में जो सरलताई है ना, उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही है। मैंने देखा था, आज दिन में उनका पति और बेटा कहीं जा रहे थे। वो शायद घर पर अकेली हैं और उनके साथ उनकी बहू भी तो है। शायद उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। चलो ना, एक बार चलकर देख तो लेते हैं। महेश, अरे कोई घटना ना घट गई हो क्या, ऐसे में उनके घर जाना सही होगा। मेरा मतलब है कि वो कितने रईस लोग हैं और हम जैसे गरीबों से तो वो नफ़रत करती है, नफ़रत। बीना, अजी ये क्या कह रहे हो आप, ये क्या हो गया आपको, इस समय पर भी आप अमीर गरीब कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। चलिए तो सही, एक बार इंसानियत के नाते ही सही हमें जाकर वहाँ देखना चाहिए कि वो लोग किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। अरे अरे अरे, चलो अब जल्दी चलो, उनके घर चलकर देखते हैं क्या हुआ है। महेश, हाँ हाँ चलो, कम से कम एक बार चलकर देखना तो चाहिए ही, चलो चलो। फिर दोनों उस बंगले में पहुंचते हैं।
वहाँ का दरवाज़ा खुला था और उन्होंने देखा कि सरलताई अपनी बहू का सर अपनी गोदी में लिए और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बीना पूछती है, अरे अरे क्या बात है सरलताई, आप रो क्यों रही हो इतनी देर से? और ये आपकी बहू है ना, क्या हुआ है इनको, ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है? सरला कहती है, हाँ हाँ, ये मेरी बहू स्वाति प्रेग्नेंट है। अचानक से इसे चक्कर आया और ये गिरकर बेहोश हो गई। अब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या ही करूँ। बीना, ओह अच्छा, पर आप फिक्र ना करो, हम आपकी बहू को अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इनको कुछ नहीं होगा और आप चुप हो जाइए। सरला, पर हम हॉस्पिटल भी कैसे जाएं? हमारी कार तो मेरा बेटा और मेरे पति ले गए हैं। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या ही करूं। तभी महेश बोलता है, देखिए मैडम आप ऐसा करिए, मैं रिक्शा ले आता हूँ, मेरे रिक्शा से चलिए। बीना, अरे नहीं नहीं, इनकी हालत तो देखो, ऐसे में इन्हें रिक्शे से ले जाना ठीक नहीं होगा। तभी सरला कहती है, घर में एक गाड़ी और है, पर वो मुझसे को तो चलानी नहीं आती। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो मेरी बहू को हमारी गाड़ी में ही ले चलो। महेश कहता है, हाँ हाँ, चलानी तो आती है, पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ आपकी कार में? इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपकी कार में बैठूँ। बीना, ओफो अजी, इस वक्त पे आप ये क्या कह रहे हो? ये समय है हैसियत और औकात का। चलिए आप जल्दी से इनकी कार निकालिए। सरलताई, कार की चाबी कहाँ है? सरला बताती है, चाबी वो सामने दीवार पर टंगी हुई है। फिर महेश वहाँ से चाबी लेकर गाड़ी बाहर निकालता है। इतने बीना और सरला बेहोश बहू को बाहर तक लाते हैं और फिर बहू को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। सही समय पर हॉस्पिटल ले जाने से बहू स्वाति की जान बच गई और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सही समय पर लाने से ही माँ और बच्चा दोनों की जान बच गई थी। बच्चे को देखकर सरला बेहद खुश हुई। वो कहती है, महेश बीना, अगर तुम लोग आज सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। तुम दोनों के कारण ही मेरी बहू और मेरी पोती की जान बची है। बीना, अरे ताई, ये इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज था, भला हम अपना फ़र्ज क्यों ना निभाते? हाँ, एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत है। अब आप बार बार ये कह के हमें शर्मिंदा मत करिए। सरला, बच्चों, आज तुम दोनों ने मुझे एक सबक सिखा दिया है कि अमीरों के पास सिर्फ पैसा होता है और कुछ नहीं, पर गरीबों के पास सम्मान, इज्जत, दूसरों की सेवा और दूसरों के लिए अपनापन होता है। देखो, ये भी नहीं था कि हमारे आस पड़ोस में कोई रहता ही नहीं है, उन्हें भी तो मेरे रोने की आवाज़ सुनाई दी होगी, पर वो रईस लोग मेरी सहायता के लिए नहीं आए। तुम लोग आए जिनसे मैं नफ़रत करती थी। गरीब जानकर मैंने तुमसे कभी बात तक नहीं की और आज तुम ही लोग मेरे काम आए हो। तभी महेश, अरे कोई नहीं मैडम, ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी, मैंने आपकी कार पार्किंग में लगा दी है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको परसों तक बच्चे के साथ यहीं रहना होगा। अच्छा हम चलते हैं, आप अपना और उनका ख्याल रखना। फिर महेश बीना के साथ हॉस्पिटल से चला आया। तीसरे दिन सरला अपनी बहू, पोती और बेटे के साथ घर पर आ रही थी तो उसको महेश दिखता है। वो तेज भयंकर धूप में अपने रिक्शा में सवारी ले जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। ये देखकर सरला को उस पर बेहद दया आई। फिर अगले दिन सरला एक लड्डू का डब्बा लेकर महेश के टेंट वाले घर में गई, पर टेंट के अंदर आते ही उसके होश उड़ गए। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, यहाँ तो बहुत गर्मी और उमस है। तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? बीना, वो हमें तो अब इस टेंट के घर की आदत पड़ गई है। आप 24 घंटे एसी में रहते हो ना, तो इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा गर्मी लग रही है। खैर छोड़िए, ये बताइए आज आप हमारे टेंट वाले घर में कैसे आए हो? सरला, वो मैं अपनी पोती के होने की खुशी में तुमको ये लड्डू देने आई हूँ। पर सच में एक बात कहूँ, तुम इस टेंट के घर में रह तो रहे हो, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है। बीना, पर ताई, मैं इस टेंट के घर में बहुत खुश हूँ। अगर मैं ये अपने पति से कहूँगी कि मैं खुश नहीं हूँ तो उनको बुरा लगेगा ना। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। सरला मन ही मन सोचती है, सच में ये लोग कितने सच्चे और अच्छे हैं ना।
इन दोनों ने मेरी कितनी सहायता की। अब मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं मेरी सहायता से इनका थोड़ा बहुत भला हो जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। फिर सरला वो लड्डू का डब्बा देकर अपने घर आ गई और उसने घर पर अपने पति और बेटे से इस बारे में बात की। तो उन लोगों ने महेश को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। ये नौकरी पाके महेश बहुत खुश था। वो बोला, सर मैडम, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है ये नौकरी देके। सरला, अरे नहीं नहीं महेश, पर जो तुमने हमारे लिए किया था ना उस दिन, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। महेश अब बहुत खुश था। अब उसे धूप में पसीने में तर होकर रिक्शा नहीं चलाना पड़ रहा था। अब तो वो अच्छे कपड़े पहनकर एसी में बैठकर गाड़ी चलाता था। सरला ने उनको अपने बंगले के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर भी रहने को दे दिया। सरला ने वहाँ पर पंखा और एक कूलर भी लगवा दिया और साथ ही साथ बीना को अपने घर पर काम पर रख लिया। अब दोनों खूब मेहनत करते और उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिया। उस पैसे से उन्होंने अपना एक छोटा सा पक्का घर खरीद लिया, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उसमें एक एसी लगवाया। अब महेश और बीना को गर्मी में नहीं रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपनी मेहनत से सब हासिल कर लिया जो भी उन्हें चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।